वेलकम फ्रॉम कंट्री नंबर 40 यानी कि 40। हम कंट्री नंबर 40 में और यकीन नहीं आ रहा। तो ये कंट्री है क्रोएशिया और ये क्रोएशिया का शहर है डुब्रोव्निक। जो डुब्रोव्निक शहर है वो मशहूर है गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि बहुत ही मशहूर सीज़न था उसका, जो शहर था किंग्स लैंडिंग, उसके लिए मशहूर है। तो हम चल के किंग्स लैंडिंग को एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हम किंग लैंडिंग को एक्सप्लोर करें, आप इस जगह की ड्रोन वीडियो को एंजॉय करें। किंग्स लैंडिंग या डुब्रोव्निक का खूबसूरत शहर है और उसके साथ में ये इसकी फसील है, बहुत बड़ी दीवार है ये। और इस दीवार के अंदर जो किला है, इसके अंदर भी एक शहर है पूरा का पूरा। तो चलें इस किले के अंदर के शहर को एक्सप्लोर करते हैं चल के। लेकिन बाबा और भाभी जो हैं, बाबा और दादी जो हैं वो हाथ पकड़ के अभी भी चल रहे हैं। इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होगी। ये जो कैसल है इसके बहुत सारे गेट्स हैं, देखें काफ़ी ऊंची दीवार है इसकी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो है वो फसील है देखें। और इसके काफ़ी सारे गेट्स हैं। और उनमें से ये एक गेट है जो कि मेरे ख्याल में 1908 में बनाया गया था। लेकिन ये जो किला है ये 7th सेंचुरी में बनाया गया था और 7th सेंचुरी से ये इस जगह पर है और बहुत सारे अदवार इसने देखे हैं। वीनस के बाद जो सबसे बड़ा कैपिटल यूरोप का था वो डुब्रोव्निक हुआ करता था क्रोएशिया में। इसकी 10वीं सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी वो 40,000 के करीब थी। तो यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि लेके आप नीचे जा सकते हैं और भी सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखें कि फसील कितनी ऊंची बनी हुई थी और एक्चुअल जगह जो है वो कितनी नीचे है। तो चलें इकट्ठे चल के हम डुब्रोव्निक सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। सीढ़ियाँ उतरते हैं, लंबी सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ उतर के हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का। अंदर जो है घर बने हुए हैं और वो सामने है दरवाज़ा। इनके घर के ऊपर जो काम हुआ है और जो आर्ट वर्क हुआ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए यहाँ पर एक नंगा म्यूजिशियन बना हुआ है जो कि वायलिन को प्ले कर रहा है। तो बड़े अजीब किस्म के घर हैं यहाँ पर और इनके बड़े खूबसूरत किस्म के आर्ट वर्क हुए हैं। इन घरों ने और इन दीवारों ने सदियाँ देखी हैं। गुड मॉर्निंग। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है।
बहुत लोगों ने देखे अब इस घर के अंदर मिसाल के तौर पे लोगों ने दुकानें बना ली हुई हैं, इधर फ्लैट्स हैं, आप इसके अंदर आके रह भी सकते हैं। तो ये देखें, ये गेम ऑफ थ्रोन्स दुब्रोवनिक सिटी शॉप। तो दुब्रोवनिक जो शहर है वो एक ज़माने में लंदन और फ्लोरेंस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। वीनस के बाद ट्रेड का सबसे बड़ा हब होता था। और इस जगह पर किंग्स ने रूल किया है, इस जगह पर यूगोस्लावियन एम्पायर ने रूल किया है, इस जगह पे सर्बियंस ने रूल किया है। तो देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये। इस सिटी के अंदर ही बहुत सारी हिस्टोरिकल चर्चेस हैं, इसके अंदर म्यूज़ियम्स हैं, और उनमें से एक हिस्टोरिकल चर्च ये है। एक और खूबसूरत आले, बालकोनियाँ। आप बल्कि इस सिटी के अंदर आके रह भी सकते हैं। काफ़ी सारी बिल्लियाँ भी हैं यहाँ पर। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, और यहाँ से कितनी खूबसूरत गली है। अमेजिंग। इटली में जो शहर है लूका का, देखिए आपको ये गेम ऑफ थ्रोन्स से ये साइंस भी नजर आते होंगे। यहाँ पे चर्च के अंदर जो है अभी दुआ हो रही है इनकी। Hello. So there is a ticket, 33.98. Okay. And what is the museum about? It's written there. देखिए इस जो कैसल है उसकी हिस्ट्री का म्यूजियम है ये। मेरे अंदर अभी भी दुआएं हो रही हैं, चर्च की बेल्स भी बज रही हैं। कितनी खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस जगह का। देखिए ये है पियर, जो कि किंग्स लैंडिंग और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी यूज़ हुआ था, जहाँ से जो टाइनी लैनिस्टर है वो यहाँ से भागता है। और ये है इसका बाजार, ओपन एलिवे, ब्यूटीफुल। ये जगह जो है वीनस की याद दिलाता है। वीनस में भी बिल्कुल इसी तरह, अगर ये जगह याद हो तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इस्तेमाल हुई है। देखिए फाउंटेन बना हुआ है, लेकिन फाउंटेन पे थोड़ा सा पीजी मटेरियल है। तो यहाँ पे देखिए नंगे लोग बने हुए हैं कुछ, और
इसको मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं। खूबसूरत बिल्डिंग, साथ में काफ़ी सारे कबूतर उड़ते हुए। ये भी वीनस की याद दिलाता है, अगर आपको याद हो तो वीनस में बहुत ज़्यादा कबूतर है। एक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, Game of Thrones exchange. बहुत ही हिस्टोरिकल किस्म की बिल्डिंग है यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में इस्तेमाल हो चुकी है। आई गेस ये भी एक चर्च ही है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो आइकॉनिक सीन है, यहाँ से समंदर का व्यू भी है, जिसके अंदर वॉक ऑफ शेम हुई थी, उसको रिपीट करते हैं। तो हम भी शेम शेम रोज जोर से कहते हैं, शेम 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 शेम। तो वॉक ऑफ शेम जो है वो बड़ा मशहूर सीन था गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि ऐसी गलियों में इसी जगह पर फिल्म हुआ था आज से 10 साल पहले। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ताला लगा हुआ है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। कलीसाओं की घंटियां बज रही हैं। ये फाउंटेन है, और ये फाउंटेन भी जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स में इस्तेमाल हुआ है। लोग आना शुरू हो गए हैं, रश बढ़ गया है। एक और हिस्टोरिकल चर्च, ये है फेमस फाउंटेन। यहाँ पे लाइन लगी हुई है जाने के लिए। ऑरेंजेस भी लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर आपको किंग्स लैंडिंग याद है तो वहाँ पे ऑरेंजेस लगे हुए। मेन डोर है, और मेन डोर में आज भी जो इनके मेटल बॉल्स जो थे, जो कि दरवाजे को बंद रखने के लिए इस्तेमाल होते थे, ये
और ना के दरवाजे को बंद रखने के इस्तेमाल होते थे। जो इसकी मेन एंट्रेंस है कि ये ब्रिज कोलैप्स होकर ऊपर आ जाता है, ये इसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और किंग्स लैंडिंग का फेवरेट ऑरेंज। और ये इसकी मेन एंट्रेंस।